लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए यह फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग यूनिट चैप्टर से जितना भी रेलवे द्वारा, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी या एनटीपीसी, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भार का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भार का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रिपीट क्वेश्चन है, भार का ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, समवेग की इकाई क्या होती है? तो देखिए आपका समवेग p बराबर क्या होता है? m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपका किलोग्राम होता है। और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समवेग का इकाई क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? तो देखिए वैसे शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, उद्योग में जो कमर्शियल यूज में शक्ति का इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? किलोवाट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेसिबल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए हर्ट्ज से किसको मापा जाता है? हर्ट्ज किसका होता है? आवृत्ति का होता है। वोल्ट से आपका विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट से क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। और ओम से प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक, और डेसिबल से आपका ध्वनि का यूनिट मापा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। वोल्ट किसका होता है? आपका विभवांतर का होता है। ठीक, केल्विन किसका होता है? केल्विन आपका तापमान का होता है। और किलोग्राम आपका होता है द्रव्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। और एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका क्या होता है? तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है आपका? ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भार किसका होता है? देखिए सॉरी, न्यूटन किसका होता है? न्यूटन आपका भार का होता है। ठीक, और किसका होता है? बल का होता है। बल और भार दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। जूल किसका होता है? जूल आपका कार्य का होता है। कार्य का ऐसा ही मतलब क्या होता है? कार्य हो गया और आपका ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मतलब क्या होता है? जूल होता है। और कूलम्ब किसका होता है? कूलम्ब आपका होता है आवेश का। ठीक, और प्रतिरोध किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एसआई यूनिट में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है? तो आपका प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर होता है आपका फोर्स बाई एरिया, यानी कि बल बराबर क्षेत्रफल। बल बराबर क्षेत्रफल होता है। तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। कूलाम किसका होता है? आपका विद्युत आवेश का होता है। कूलाम किसका होता है? विद्युत आवेश का होता है। वाट किसका होता है? वाट होता है आपका शक्ति का होता है। और जूल किसका होता है? जूल होता है आपका कार्य या ऊर्जा। कार्य या ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए आवेश का एसआई इकाई क्या है? कूलम्ब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। वाट किसका होता है? तो वाट आपका होता है शक्ति का होता है। ठीक, एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। एम्पियर आपका विद्युत धारा हो गया। और जूल किसका होता है? कार्य का होता है। कार्य या ऊर्जा दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स के, तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व, तो इसका होता है आपका टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? टेस्ला होता है। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का क्या होता है? आपका हेनरी होता है। स्वप्रेरण का आपका क्या होता है? हेनरी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का ए। ठीक, दूसरा का हो जाएगा सी, तीसरा का बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का क्या होता है? हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो
क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी यूनिट ऊर्जा की यूनिट के समान होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, शक्ति का क्या होता है आपका? वाट होता है। घनत्व का और बल का क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है? वाट बोला जाता है। न्यूटन किसका इकाई होता है? तो न्यूटन आपका होता है बल का होता है। बल का या भार का क्या होता है? न्यूटन होता है। जूल किसका होता है? कार्य या ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। पास्कल किसका होता है? तो पास्कल आपका दाब का होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? ऑप्शन नंबर है घनत्व, ऑप्शन नंबर बी सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, या ऑप्शन नंबर डी दाब। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है। देखिए, घनत्व का क्या होता है आपका? घनत्व का होता है किलोग्राम पर मीटर की होता है। विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन का आपका मीटर हो जाएगा। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। लेकिन जो सापेक्षिक घनत्व होता है उसका कोई इकाई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व। रिपीट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट आपका होता है विभवांतर का होता है। ठीक, एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। और ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो देखिए, 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बल। जो बल होता है कौन सा राशि होता है? सदिश राशि होता है। ठीक, और सदिश राशि किसे कहा जाता है? जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसको क्या बोला जाता है? सदिश राशि बोला जाता है। तो बल क्या आता है? बल आपका सदिश राशि होता है, ना कि अदिश राशि होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड, एम्पियर को क्या मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को आई से दर्शाया जाता है, और सेकेंड आई टी। ठीक है, तो देखिए Q बराबर क्या होता है? अगर Q बराबर होता है I इंटू टी, यानी कि एम्पियर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल किसका यूनिट पूछ रहा है? आवेश का यूनिट पूछ रहा है। तो आवेश का यूनिट क्या होता है आपका? कूलम्ब होता है। एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपका एम्पियर सेकेंड को कूलम्ब बोल सकते हैं। जो एम्पियर सेकेंड है, देखिए एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड को क्या बोल सकते हैं हम लोग? कूलम्ब बोल सकते हैं। और कूलम्ब किसका ऐसा यूनिट होता है? आवेश का होता है। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है आपका? I बराबर होता है Q बाई टी, यानी कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा बराबर आपका होता है आवेश बटा समय होता है। ठीक, यहां से हम लोग आवेश निकाल लेते हैं। आपका आवेश बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा गुने समय हो जाएगा। विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं? विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है आपका एम्पियर होता है। ठीक, एम्पियर होता है। और समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है आपका? एक कूलम्ब के बराबर होता है। एक कूलम्ब यानी कि एक आवेश के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की एसआई यूनिट क्या होता है मापने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो गैलन होता है किसके लिए उपयोग किया जाता है? आयतन की माप के रूप में के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक गैलन बराबर कितना होता है? तो आपका एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। ठीक, एक गैलन बराबर कितना होता है? 3.785 लीटर। 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, लंबाई की कौन सा इकाई प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है आपका? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध।
ठीक, प्रतिरोध का इकाई किसका होता है? तो प्रतिरोध आपका होता है ओम का। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एम्पियर किसका होता है? आपका एम्पियर होता है विद्युत धारा का होता है। ठीक, वाट किसका होता है? वाट होता है आपका शक्ति का होता है। वाट किसका होता है? आपका शक्ति का होता है। वोल्ट किसका किसका होता है? विभवांतर का होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दबाव क्या एसआई यूनिट क्या होता है? तो सर्वप्रथम दबाव बराबर आपका क्या होता है? दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दबाव बराबर होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? बल का एसआई यूनिट होता है आपका न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर एक स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर एक स्क्वायर। ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन नंबर है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, नहीं होगा। न्यूटन वर्ग मीटर, ये भी नहीं होगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो दबाव का एसआई यूनिट होता है क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है आपका पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। देखिए पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? क्वेश्चन क्या कर रहा है 25 नंबर, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर है लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय दूरी, केल्विन, एस डी जूल। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय दूरी। इसका सही आंसर क्या होगा? खगोलीय दूरी। देखिए एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है? तो आपका एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। ठीक, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और जो बल का एसआई यूनिट होता है वही किसका होता है? भार का होता है, यानी कि बल और भार दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। केल्विन किसका होता है? केल्विन आपका तापमान का होता है। केल्विन किसका होता है? तापमान का होता है। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई यूनिट सही रूप से सम्मिलित नहीं होता है? देखिए आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला होता है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? इसका होता है वेबर होता है। इसका क्या होता है? वेबर होता है। और देखिए इसमें कौन सा आपका चुनना था जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर होता है, ना कि टेस्ला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आपका दाब का पास्कल होता है और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होता है? तो विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। जो विस्थापन का होता है, विस्थापन हो गया, आपका दूरी हो गया, दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है? आपका वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। कूलाम किसका होता है? कूलाम आपका होता है विद्युत आवेश का होता है। जूल किसका होता है? तो जूल आपका हो जाएगा कार्य या ऊर्जा, दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होता है? तो शक्ति का आपका अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। इसका ऑप्शन नंबर है सही होगा, ये सही होगा वाट। अगर यही पूछे कि शक्ति का, ठीक है, शक्ति का उद्योग में जो यूनिट प्रयोग किया जाता है, तो उद्योग में क्या हो जाता है? इसका किलोवाट होता है। उद्योग में क्या होता है? किलोवाट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वाट का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। जूल किसका होता है? कार्य का होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ठीक, एम्पियर किसका होता है? आपका विद्युत धारा का होता है। ठीक, विद्युत धारा ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक, कूलाम किसका होता है? आपका विद्युत आवेश का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। ठीक, कम से कम आपको ये सब याद रहना चाहिए, विभवांतर का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? वही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ दिया है। तो ओम किसका सही मात्रक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है प्रतिरोध। विभवांतर किसका होता है?
विभवांतर का होता है आपका वोल्ट होता है, विभवांतर का क्या होता है वोल्ट होता है, आवेश का क्या होता है आपका कूलाम होता है, और धारा का क्या होता है आपका एम्पियर होता है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसका एसआई इकाई है। तो देखिए जी को क्या बोला जाता है, जी का आपका बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। देखिए जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है सेम किसका होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी। जी के मान का एसआई यूनिट किसके बराबर होता है, त्वरण के एसआई यूनिट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वरण। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। देखिए लगभग हर क्वेश्चन में इसका डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। ऑप्शन नंबर ए कार्य और ऊर्जा। देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है। ठीक, कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है जूल होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब देखिए बल का क्या होता है, बल का आपका होता है न्यूटन होता है, दाब का क्या होता है पास्कल होता है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, बल का क्या होता है आपका बल का न्यूटन होता है, संवेग का क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, बल का यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, और कार्य का क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कार्य होता है और ऊर्जा होता है दोनों का ऐसे मतलब क्या होता है जूल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए न्यूटन मीटर पर एक स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट होता है। तो न्यूटन किसका होता है, न्यूटन आपका होता है बल का होता है, और मीटर एक स्क्वायर यानी कि बल बराबर यहाँ पर मीटर एक स्क्वायर किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का होता है, और फोर्स बाई एरिया बराबर क्या होता है दाब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट होता है दाब का, और इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका पास्कल बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए न्यूटन मीटर एक स्क्वायर केजी पर एक स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट होता है। तो 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक जी का मान कितना होता है आपका 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर एक स्क्वायर केजी पर एक स्क्वायर। ठीक है, देखिए कहां से आता है आपका एफ बराबर होता है जी एम एम बटा आर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जी अब बराबर हो जाएगा आपका एफ आर एक्स स्क्वायर बराबर एम इंटू एम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है ओम मीटर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। 39 नंबर क्वेश्चन, भार का एसआई यूनिट किसके एसआई यूनिट के बराबर होता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भार का एसआई यूनिट होता है किसके एसआई यूनिट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल, और दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई यूनिट एक ही नहीं है, गति और वेग, बल और दबाव, कार्य और ऊर्जा, विस्थापन और दूरी। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किन युग्म के एक ही ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो देखिए गति का और वेग का कितना होता है, गति वेग दोनों का कितना होता है मीटर पर सेकेंड होता है, कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है जूल होता है, विस्थापन और दूरी दोनों का क्या होता है मीटर होता है। ठीक है, बल का क्या होता है, बल का आपका होता है न्यूटन, बल का क्या होता है न्यूटन होता है, और दबाव का क्या होता है पास्कल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बल है और दबाव दोनों का ऐसा यूनिट एक जैसा नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, चाल का अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, चाल का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। 42 नंबर क्वेश्चन, दाब का अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या होता है। तो दाब का अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या होता है ऑप्शन नंबर डी पास्कल। ओम किसका होता है, ओम आपका प्रतिरोध का होता है। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन होता है आपका भार का होता गया, बल का, दोनों क्या होता है न्यूटन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, संवेग की अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या होती है। तो आपका संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है एम इंटू वी होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का आपका किलोग्राम हो गया, और वेग का क्या होता है, वेग का आपका होता है मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है।
दाब और बल, दाब का क्या होता है आपका, दाब का होता है पास्कल होता है, बल का क्या होता है न्यूटन होता है। ठीक, बल और उत्प्रेक्ष, तो देखिए बल और उत्प्रेक्ष दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। बल और गति, बल का होता है आपका न्यूटन, गति का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। बल और भार, बल और भार दोनों का भी क्या होता है न्यूटन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों, बल और उत्प्रेक्ष भी हो जाएगा और बल और भार भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों। 45 नंबर क्वेश्चन, मीटर पर सेकेंड एक्सवायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट है। तो देखिए 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकेंड एक्सवायर किसका एसआई यूनिट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण का होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड होता है। तो देखिए जूल पर सेकेंड, जूल किसका होता है, जूल आपका होता है कार्य का होता है, पर सेकेंड यानी कि कार्य बटा समय, और कार्य बटा समय को क्या बोला जाता है, कार्य बटा समय को बोला जाता है आपका शक्ति बोला जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जूल पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, शक्ति का यूनिट होता है। और देखिए W/T को और क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो न्यूटन किसका होता है, ऑप्शन नंबर ए है वजन और त्वरण, दूसरा वजन और बल, ऑप्शन नंबर सी वजन और द्रव्यमान, डी वजन और संवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो भार होता है, भार या वजन और बल दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। देखिए विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है। वोल्ट, कूलाम्ब और ओम किसका होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। तो शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है। एम्पियर किसका होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कूलाम्ब किसका होता है और जूल किसका होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट वोल्ट है। तो वोल्ट किसका होता है विभवांतर का होता है। वोल्ट किसका होता है विभवांतर का होता है। प्रतिरोध किसका होता है, प्रतिरोध आपका होता है ओम का होता है। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा का आपका होता है एम्पियर। विद्युत धारा क्या होता है एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है कूलाम्ब होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ दिया, कूलाम्ब किसकी एसआई यूनिट होता है। तो कूलाम्ब किसका होता है आपका विद्युत आवेश का होता है। 52 नंबर क्वेश्चन, दाब का एसआई यूनिट क्या होता है। तो दाब का एसआई यूनिट क्या होता है आपका पास्कल। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। 53 नंबर क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन, त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए एमएस मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकेंड एक्स स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन भी आइए, देखिए कब कब पूछा गया है, 24/9/2018, 11/10/2018, 19/9/2018, शिफ्ट 3, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है। तो संवेग बराबर सिंपल आपका होता है P बराबर mv होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, v का मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट होता है। देखिए तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है केल्विन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। तापमान का टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है केल्विन होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन मीटर पर एक्स स्क्वायर किसकी अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट होता है। तो न्यूटन बराबर होता है बल और मीटर पर एक्स स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है दाब होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर डी, और इसी को क्या बोला जाता है पास्कल बोला जाता है। न्यूटन पर मीटर एक्स स्क्वायर को क्या बोला जाता है पास्कल बोला जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, भार की एसआई यूनिट वही है जो, तो भार का एसआई यूनिट किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल। दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। ठीक है, भार और बल दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है सेम होता है, बराबर।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। देखिए आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, वाट, जूल या एम्पियर। देखिए आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो आवेश का आपका ऐसा यूनिट होता है कूलाम। ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आवेश का जो ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक, इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर आप लोग याद कीजिएगा। आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। 60 नंबर क्वेश्चन। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? ऑप्शन है समय, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी वेग या ऑप्शन नंबर डी दूरी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सापेक्ष राशि। देखिए सापेक्ष राशि किसे बोला जाता है? जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करे। सापेक्ष राशि किसे बोला जाता है? जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो समय होता है सापेक्ष राशि नहीं होता है। 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो किस राशि का मात्रक नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अपेक्षिक घनत्व होता है उसका कोई भी राशि नहीं होता है। 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? देखिए चाल और वेग दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है? आपका जूल होता है। दूरी और विस्थापन दोनों क्या होता है? मीटर होता है। और बल और दाब का क्या होता है? आपका बल का हो जाएगा न्यूटन होता है, और दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा था? निम्न में से किन युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? यानी कि बल और दाब का ऐसा यूनिट समान नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। ओम मीटर की इकाई होती है, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधकता। ओम मीटर किसका यूनिट होता है? प्रतिरोधकता का होता है। 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है? तो एम्पियर किसका होता है? आपका विद्युत धारा का होता है। एम्पियर का एसआई यूनिट किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। विभवांतर किसका होता है? देखिए विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम होता है। और प्रतिरोध का क्या होता है? आपका ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदता की अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या होता है? तो देखिए मंदता किसको बोला जाता है? मंदता आपका बोला जाता है ऋणात्मक त्वरण को बोला जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है? मंदता बोला जाता है। और त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंदता का अंतरराष्ट्रीय ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन युग्म की ऐसा यूनिट समान होती है? बल और दूरी। बल का आपका क्या होता है? न्यूटन होता है। दूरी का क्या होता है? दूरी का आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा। संयोग का क्या होता है? संयोग का आपका होता है, संयोग का आपका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। बल और दाब, बल का आपका होता है न्यूटन, और दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य और ऊर्जा। 67 नंबर क्वेश्चन। एक पास्कल। तो देखिए पास्कल किसका ऐसे यूनिट होता है? दाब का होता है। और दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है? आपका बल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। वाट किसका होता है? तो आपका वाट किसका ऐसा ही मात्रक होता है? तो देखिए अब देखिए वाट आपका होता है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पता है 1 किलो वाट बराबर होता है आपका 1000 वाट होता है। यानी कि दूसरा का तो सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का कौन सा होगा? 1 किलो वाट आवर बराबर क्या होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 हॉर्स बराबर हो जाएगा आपका 746 वाट होता है। और वाट का तो नहीं मिल रहा है, वाट का क्या होता है? आपका वाट का किसका होता है? वाट आपका शक्ति का होता है। तो देखिए वहां पर नैनोमीटर नहीं, यहाँ पर नैनोमीटर नहीं हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है वाट का क्या होता है? आपका वाट बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? आपका शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय होता है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है?
हर्ट्ज का आपका होता है न्यूटन मीटर होता है और पर सेकेंड होता है। तो देखिए वाट का आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, क्वेश्चन क्या हो गया, मिस प्रिंट हो गया। तो 68 का आपका देखिए किलोवाट बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट बराबर होता है आपका 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। और 1 हर्ट्ज बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है वाट, वाट बराबर आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग छोड़ देते हैं, आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। और 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एम्पियर किसका होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एम्पियर, कूलाम्ब और ओम किसका किसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या होता है, तो विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए तरंग दैर्ध्य को क्या बोला जाता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है वो दूरी के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तरंग दैर्ध्य का एसआई यूनिट क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी मीटर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एसआई यूनिट मोल का प्रतीक होता है, तो मोल का प्रतीक क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी। मोल का प्रतीक क्या होता है, एमओएल मोल ही होता है। 73 नंबर क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन, यानी कि उद्योग जो होता है उसमें वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है विद्युत ऊर्जा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर है किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक कूलाम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है। तो कूलाम्ब आपका क्या होता है, कूलाम्ब बराबर होता है आवेश होता है। और समय का क्या होता है, सेकंड का आपका होता है समय होता है। यानी कि आवेश बटा समय बराबर क्या होता है, विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा। यानी कि आपका हो जाएगा आई बराबर होता है Q/T। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तरंग वेग, देखिए वेग का सिंपल एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो वही तरंग वेग का भी होगा। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है, डेसिबल से मापी जाती है। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।